Hi, welcome to all of you in त्रिखा classes. लास्ट क्लास में हमने जर्नल से रिलेटेड डिस्काउंट किया था कि व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट. और डिस्काउंट कितने टाइप्स का है? टू टाइप्स का, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. हाउ टू डील विद ट्रेड डिस्काउंट एंड हाउ टू डील विद कैश डिस्काउंट इन अ ट्रांजेक्शंस. ऐसे ही हम कुछ और स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस आज करेंगे. Bad debts recovered, and banking transactions. What is the accounting treatment of these transactions in the journal? Let's start with bad debts. What is bad debts? Bad debts means amount which cannot be recovered. Amount which cannot be recovered. Cannot be उसको हम से जो अमाउंट रिसीव होना होता है वो रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे हिज डेट. तो जो अमाउंट उससे लेना होता है उसकी हम रिकवरी नहीं कर सकते. दैट्स वाई वो अमाउंट हम कौन से अकाउंट में लिख देते हैं? बैड डेट्स में. एंड बैड डेट्स इज ऑलवेज एक्सपेंस फॉर बिजनेस. तो देखिए, इसमें मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया कि अगर आपने किसी से पैसा लेना है और उसने टोटल अमाउंट ही रिकवरेबल नहीं हुआ, जितना लेना था वो पूरी की पूरी रिकवरी नहीं हुई, द टोटल अमाउंट गोज टू बैड डेट्स अकाउंट. और व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट इज रिकवर्ड, मीन्स आपने किसी पर्सन से पैसा लेना था, उसने पूरा नहीं दिया, उसका कुछ पार्ट आपको दे दिया और बाकी अमाउंट क्या हो गया? आपका बैड डेट्स में चला गया. तो व्हेन द टोटल अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल, देन द एंट्री इज द फुल अमाउंट गोज टू बैड डेट्स. तो आपका हो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द पर्सन. किससे पैसा, जिनसे पैसा लेना होता है वो कौन होते हैं? आपके डेटर्स होते हैं. तो डेटर्स अकाउंट लिख देंगे. अब यहां पर है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट इज रिकवर्ड, मीन्स किसी से हमने पैसा लेना था लेकिन उसका पूरा अमाउंट नहीं रिसीव किया, उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, उसका एक पार्ट हमने क्या कर लिया? रिसीव कर लिया. तो अगर पार्ट रिसीव कर रहे हैं, रिकवर्ड हो रहा है, देखिए, तो रिकवर हो रहा है तो उतने से हमारा बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. बैंक और कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. और क्योंकि आप पार्ट आपने रिसीव किया, पूरा नहीं किया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा दैट बिकम्स द बैड डेट्स, जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती, उसको आप बैड डेट्स अकाउंट में लिख देंगे. एंड क्रेडिट किसको कर देंगे? डेटर्स को. डेटर्स अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं इसकी, एक्स डिक्लेयर इंसॉल्वेंट he owes 5,000. ठीक है. उसने 5,000 देना था और अपने आप को उसने क्या कर दिया? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया. तो इट मीन्स कुछ भी अमाउंट हम एक्स से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं. देन व्हाट विल बी द एंट्री इन दैट केस? क्योंकि ये पूरा 5,000 क्या हो गया? आपका बैड डेट्स बन गया. द एंट्री इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट. कितना? 5,000.
क्योंकि हमने पूरा अमाउंट रिसीव नहीं किया। देखो टोटल इज इररिकवरेबल, द फुल अमाउंट गोज टू बैड डेट्स अकाउंट, और बैड डेट्स ऑलवेज इन एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेक्स्ट की ले लेती हूं, फॉर एग्जाम्पल एक्स डिक्लेयर्ड insolvent he owned rupees 5,000, 60 पैसा in a rupee received as final dividend। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें एक्स ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया और उसने 5,000 रुपीज देने थे, लेकिन 60 पैसा इन आ रुपीज रिसीव्ड, देखिए रिकवरी कर ली। देखिए ये हो गया पार्ट ऑफ डेट इज रिकवर्ड। डेट कितना था, 5,000 रिसीव करना था, उसका एक पार्ट को हमने रिकवर कर लिया, रिसीव कर लिया। कितना, 60 पैसा इन आ रुपी, 1 रुपए में 60 पैसे। और कितना देना था उसने, 5,000, तो 5,000 इंटू 60 अपॉन 100 कर देंगे तो ये 3,000 आ जाएगा। तो इट मीन्स 3,000 हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो जितना अमाउंट रिसीव कर लिया वो अमाउंट हमारे पास आ गया। तो एंट्री क्या करेंगे इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 3,000 से। और 3,000 रिसीव कर लिया और बाकी जो 2,000 है वो क्या बन गया, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, 2,000 से, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। और 2 आपका हो जाएगा एक्स अकाउंट, 5,000। ये आपका हो गया कि जब एक पार्ट, डेट का एक पार्ट रिकवर करते हैं तो किस तरह से एंट्री करते हैं। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड मीन्स क्या है कि आपने लास्ट ईयर सपोज आपने अमाउंट रिसीव नहीं किया था, उसको आपने कहाँ लिख दिया, बैड डेट्स में। और जो लास्ट ईयर के बैड डेट्स हैं उसकी रिकवरी आप कर रहे हैं, तो पैसा क्या होगा, देखिए आएगा, रिकवरी हो रही है, रिकवर्ड हो रहे हैं बैड डेट्स, तो कैश अकाउंट और मे बी बैंक अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट किसको करेंगे, टू, पैसा कहां से आ रहा है, हमारी ये बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है, तो आप यहां पे लिखेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि बैड डेट्स को तो कभी क्रेडिट नहीं कर सकते, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आ जाएगा जितनी आपने रिकवरी की। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल सपोज रिसीव्ड रुपीज 7,000 कैश for bad debts written off
लास्ट ईयर, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या है, इसमें रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कितना रिसीव कर रहे हैं, 7,000 कैश, कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश विल इंक्रीज, तो इसलिए कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, पैसा कहां से आ रहा है, देखिए जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिए थे लास्ट ईयर में, वहां से पैसा आ रहा है, तो इट मीन्स देयर इज अ रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर 2 बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना, 7,000, 7,000। This is the accounting treatment of bad debts recovered account. अगर बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है तो रिकवरी कर रहे हैं, तो अगर बैंक के थ्रू करेंगे तो चेक के थ्रू करेंगे तो बैंक लिखेंगे, और अगर कैश है तो कैश, तो कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू पैसा जहां से आ रहा है, बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है, तो टू बैड डेट्स अकाउंट। एग्जाम्पल मैंने दे दी, रिसीव्ड ₹7,000, रिसीव कर रहे हैं कैश, तो कैश को डेबिट कर दिया, और पैसा कहां से आ रहा है, जो लास्ट ईयर का बैड डेट्स था रिटर्न ऑफ किए थे, पैसा वहां से आ रहा है, रिटर्न ऑफ, पैसा वहीं से आ रहा है लास्ट ईयर के बैड डेट्स से, ठीक है। एक हमने कौन सी टर्म की आज, बैड डेट्स। कि बैड डेट्स का मीनिंग क्या होता है, अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। जब कोई पर्सन अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, तो जो अमाउंट हम उससे रिकवर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज नोन एज बैड डेट्स अकाउंट, और वो अमाउंट हम वहां पे लिख देते हैं। मीन्स बैड डेट्स को क्या होते हैं, अमाउंट जिसकी आप रिकवरी नहीं कर सकते। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग टू बैड डेट्स, कि अगर आप पूरे का पूरा अमाउंट रिसीव नहीं कर रहे हैं, रिकवरेबल नहीं है, और मे बी पार्सन ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, लेकिन आपने कुछ पार्ट है जो उनसा वो क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अगर आपने टोटल अमाउंट रिसीव नहीं किया है, तो आप फुल अमाउंट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट लिख देंगे। ये देखिए एग्जांपल है, जैसे एक्स ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया और 5,000 उसने देने थे, तो इट मीन्स क्या हो गया, कोई भी रिकवरी नहीं हो रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। दूसरा क्या है, व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट इज रिकवर्ड, पार्ट ऑफ डेट है जो सा उसकी क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है, तो बैंक और कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जितनी की रिकवरी हुई, और बाकी अमाउंट बैड डेट्स अकाउंट में डाल देंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और टू डेटर्स अकाउंट। ये देखिए एक एग्जांपल लिया हमने, एक्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, एक्स ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, 5,000 रुपीज लेने थे, मैंने ये सेम ही ट्रांजेक्शन्स ली है, इसमें कोई भी रिकवरी नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उससे 60 पैसा इन रुपीज रिसीव कर रहे हैं, तो 60 पैसा इन रुपीज रिसीव कर रहे हैं, तो 5,000 का 60 पैसा निकाला तो 3,000 रुपीज रिसीव किए, तो बैंक लिख दीजिए या कैश अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज। अब 5,000 में से 3,000 रिसीव कर लिए, बाकी जो अमाउंट हो गया वो आपका क्या बन गया, बैड डेट्स, तो बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया और 2x कर लिया, ठीक है। तो आज हमने जो टर्म्स हैं उसमें से हमने बैड डेट्स कर लिया और थर्ड कर लिया हमने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, कि अगर बैंक अगर इन्वॉल्व होता है देन व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन जर्नल, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर बुक रिलेटेड टू बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड. Some illustrations are also given in your book. You have to do these two specific transactions, that what is the treatment of bad debts and bad debts recovered. ये कर लेना क्वेश्चंस, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके
क्वेरी ले लूँगी और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ऐसे कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस करेंगे। थैंक यू सो मच।